एक युद्ध खुद के विरुद्ध, एक जंग खुद के खिलाफ। भगवान महावीर कहते हैं कि खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से कहीं बेहतर है। और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद से जीतना, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया समझो उसने दुनिया को जीत लिया। एंड लेस देन 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद की जंग में जीत पाते हैं, और 99% लोग खुद से खुद की जंग में हार जाते हैं। और जो लोग खुद से ही हार गए वो दुनिया से क्या जीतेंगे। जिस इंसान का अपने आलस पर काबू नहीं है, जिस इंसान का अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वो क्या करेगा। मन नहीं लगता ना आपका किसी भी काम में, हर वक्त लो एनर्जी रहती है, आपका सारे दिन सोने का मन करता है, और मन करता है कि कहीं से भी 1 करोड़ रुपए आ जाए और ज़िंदगी मज़े से कट जाए। क्या ज़िंदगी है रे तुम्हारी? कोई उद्देश्य नहीं है ज़िंदगी का। और अंदर आपको बार बार लगता होगा इसके बाद में कि मैं किसी काबिल नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़ा करना तो दूर की बात, मैं छोटा भी नहीं कर सकता। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। असली मर्द वो नहीं जो 3-4 मोटिवेशनल वीडियो देखी, थोड़ी देर तक मन में जोश रहा और फिर भूल गए। असली मर्द डिसीजन लेने में होता है, उस काम को करने में है जिसे दुनिया करने से डरती है। असली मर्दानगी एक ही काम को बार बार करने में है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में है, और उस वक्त भी जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी ना करे। अगर यह कर सकते हो तब कहना अपने आप को असली मर्द, वरना तुम एक नपुंसक हो। मेरे शब्द आपको बहुत ही चुभ रहे होंगे और चुभने भी चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन भी अपने कर्तव्य पद से हट गया था युद्ध करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको यही कहा था, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। पार्थ, शस्त्र उठाओ, उठो, युद्ध करो, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा काम है, और अपने कर्तव्य का पालन करो। किसी भी काम को टालने का मन करे तो अपने आप से कहो, अभी कर, अभी कर, मुझे अभी करना है, अभी करना है। डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। टालने की आदत को खत्म करने का ब्रह्मास्त्र क्या है? एक इमरजेंसी क्रिएट करना। और जब आप अपने आप से बार बार कहोगे डू इट नाउ, डू इट नाउ, अभी करना है, अभी करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और उसे लगेगा कि इमरजेंसी है, इसलिए वो एक्टिव हो जाएगा, आपसे ज़्यादा काम करवा लेगा। तो अपने आप से बार बार कहे डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, एक इमरजेंसी क्रिएट होगी और आप बहुत ज़्यादा काम बहुत ही कम टाइम में कर जाओगे। अपनी ज़िंदगी में एक रोमांच लाओ, रिस्क लो, डिसिप्लिन लाओ, टालना बंद करो, फेलियर्स को आने दो, पेशेंस रखो, विनम्रता रखो, बहाने बनाना बंद करो, अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करो। लाइफ के कुछ बटन्स आपको ऑन करने होंगे और कुछ बटन ऑफ करने होंगे। असली मर्दानगी सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते रहने में नहीं है, इन कुछ बटन्स को ऑन करने में है और कुछ बटन्स को ऑफ करने में है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो दुनिया को कह दो कि तुम एक नपुंसक हो, और अपने सभी दोस्तों से भी कह दो मैंने आज एक वीडियो देखा और उसमें यह बताया गया है कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आप एक नपुंसक हो। और दोस्तों से कह दो कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं भी तुम्हें आज से नपुंसक कहूँगा, और जब शर्म आएगी ना इन्हीं बातों पर, तब जाकर के बदलाव आएगा। अगर तुम जिंदा हो तो शमशान मत बनो, पीछे नहीं बल्कि आगे देखो, एक नई शुरुआत करो। मंजिल नहीं अपने कर्म बदलो, तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनो। लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना, फिर से सागर की ओर साहस में फिर से दम भरो। तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनो। सपनों को देखकर आंखें मत बंद करो, बल्कि कुछ काम करो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, क्योंकि तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर। अरे माना कि हालत प्रतिकूल है, माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं, अब तो प्रभात की बेला है। तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है। तू खुद अपना विहान बन, तू खुद अपना विधान बन। रण छोड़ने वाले होते हैं कायर, तू तो परमवीर है, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, कठिन रास्तों पर चलकर एक नई दास्तान लिखूंगा। अकेले चलूंगा मगर कारवां लिखूंगा, पर जमीन पर होंगे लेकिन सपनों से आसमां लिखूंगा।
मैं खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। ना सपनों की तस्वीर बदलूंगा, ना ही चलने के तेवर बदलूंगा। घेरे चाहे प्रलय की घनघोर घटाए, रास्तों से ही अपनी मंजिल का पता पूछूंगा। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा और खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। बुरे वक्त का चेहरा बेनकाब करूंगा, अच्छे वक्त का खुद आईना हो जाऊंगा। भाग्य की रेखाओं को कर्म से बनाऊंगा, किस्मत का सितारा खुद ही बन जाऊंगा। इतिहास पढ़ने वालों के लिए एक नई दास्तां लिखूंगा। नींव विश्वास की, ईंट हिम्मत की और नक्काशी ख्वाहिशों की रखूंगा। मैं खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। और अगर आप तैयार हैं खुद की पहचान लिखने के लिए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। समय वह चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप से महान बना सकती है। अगर आपने समय का सदुपयोग किया, अपने कर्म करते रहे, लाइफ में आप हमेशा जीतोगे। और असफल भी हो गए तो वापस से नई शुरुआत करोगे। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, समय को नहीं रोक सकता। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वही करे जो सही है, वही नहीं जो आसान है। किसी भी रण में, किसी भी युद्ध में, अपने ज़िंदगी के युद्ध में घुसने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर किया है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, कोशिश करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सफल हुए तो कामयाबी मिलेगी और फेल हुए तो अनुभव मिलेगा। यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लोग केवल परिणाम देखते हैं, वे आपके दशकों के संघर्ष को नहीं देखेंगे। इंसान के पास जीतने का जुनून होना चाहिए। कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। देखिए, यह दुख की बात नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए, लेकिन यह है बहुत दुख की बात है कि आप गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक तो लाइब्रेरी, जहाँ पर आप अध्ययन करते हो। एक मंदिर, जहाँ पर आप रोज़ अपने दिमाग को केंद्रित करने के लिए भगवान के पास जाते हो। और तीसरी चीज़ जिम, जहाँ पर आप कसरत करते हो। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ऐसी ही और जुनूनी जंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।